अस्सलामुअलैकुम बिरादरान इस्लाम, कैसे हैं आप। हम पीर सूफ़ी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी सज्जादा नशीन हुजूर सैयद अली मिर्ज़ा तार दरगाह शरीफ उनावा गुजरात से और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफ़ी खानका एसोसिएशन ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से आज हम हाजिर हुए हैं अपनी बात रखने के लिए। काफ़ी विवाद हुआ है गुजरात में। हमारे वक्फ बोर्ड ऑफ गुजरात ने एक ऑर्डर पास कर दिया है। उस ऑर्डर को लेकर मैं बड़ा बेचैन था और मुझे यकीन था कि कुछ लोग मेरे इस मसले के एक्सपर्ट लोग, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग, एक्टिविस्ट लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, पर किसी ने कुछ बोला नहीं, सब खामोश रहे। तो सोचा मैं ही क्यों इस बात के ऊपर अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मेरे देश ने मुझे जो आज़ादी दी है, मेरे भारत ने मुझे जो आज़ादी दी है बोलने की, अपनी मर्यादा में रहकर, क्योंकि ये अभी मसला जो है फिर से कोर्ट में है, ट्रिब्यूनल कोर्ट में है, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल जो कोर्ट होती है उसमें, इसके लिए अपनी मर्यादा में मैं कुछ इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। ये वाक़या जो है गुजरात के मशहूर शहर, आध्यात्मिक शहर है, काफ़ी बुजुर्गों का मामला रहा, काफ़ी अध्यात्म रहा, वहाँ काफ़ी संत साधु रहे। वहाँ सिलसिला चिश्तिया के काफ़ी बड़े बुजुर्ग हजरत मौलाना महबूब साहब की दरगाह है वहाँ। और सालों से जो है सुन्नी समाज, सुन्नी अकीदतमंदों के लिए बड़ी अकीदत की जगह रही है। कई बार मुझे भी सर्फ हुआ हासिल वहाँ ज़ियारत का। और सिलसिला चिश्तिया के काफ़ी मशहूर बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना महबूब साहब, और काफ़ी बड़ी उनकी करामातें भी मौजूद हैं। बहरहाल हम इस दरगाह की मालिकी को लेकर कुछ दिनों से एक विवाद हो रहा है और ये 2016 से करीब ज़्यादा ही हुआ। उसके बाद कोर्ट में भी आया है मसला। इस दरगाह के हक़ को लेकर शिया दाऊदी वोरा समाज जो है गुजरात का, वो ये दावा कर रहा है कि ये दरगाह उनकी है, उनके किसी दाई, उनके जो कोई दाई है उनकी है, और उनका नाम था मौलाई याकूब साहब, इनकी दरगाह है ये। और अहले सुन्नत वल जमात जो कई सालों से, यानी करीब सन 1953 से इस दरगाह की जब से रजिस्टर्ड हुआ है, यानी उससे भी पहले से इन्हीं के हाथ में थी, पर जब से ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ तब से वहाँ अकीदतमंदों का जो मसला है वो सुन्नी अकायद के लोगों का रहा है और वही लोग वहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं। आज तक मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में है और अभी भी उन्हीं के हाथ में है। और ये 1953 में ट्रस्ट को रजिस्टर्ड किया गया, तब से अभी तक सुन्नियों के हाथ में है ये मसला। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मिनट आप मुझे जो अपना कीमती समय दें और मेरी इस वीडियो को आप पूरा सुनें। अब ये 2016 में ये मसला जब हाई कोर्ट में पहुंच गया, 2016 के अंदर ये मसला हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करते हुए हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को तहकीक कर कर इस मसले पर पूरी तहकीक कर कर फैसला करने के लिए हुक्म किया। अभी तो कानूनी कार्रवाई चालू है, 2016 से लेकर अभी तक चालू है, और वो पूरे जो 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 वक्फ बोर्ड को जो ऑर्डर हाई कोर्ट से मिला था शायद वो पूरा नहीं किया गया, तो अभी दरमियानी चालू ही है। इस दरमियान जो ये दावेदार जो लोग थे, वोरा शिया दाऊदी वोरा समाज के, जिन्होंने इस पर दावा किया था दरगाह के ऊपर और जो वक्फ बोर्ड में भी गए थे, इनका नाम था श्री मुर्तजा सिराज भाई वोरा समी वाला और मोहम्मद हसन पूना वाला। इसमें से एक बंदे का शायद इंतकाल हो गया और उसकी जगह के ऊपर 19/7/2021 को मुदर दीवान जी का नाम के एक इंसान ने, जो वोरा समुदाय से है, यानी शिया दाऊदी वोरा समुदाय से है, वक्फ बोर्ड में उसने एक अर्जी दाखिल की और कहा कि शिया दाऊदी वोरा समाज के सैयदना साहब जो हैं, इनके दाई, अभी जो फिलहाल उनके दाई हैं, उनको और ख़ुद को, यानी कि मुदर दीवान जी को इस केस में, यानी कि ये मौलाना महबूब साहब का जो मैटर अभी कोर्ट वक्फ बोर्ड में और हाई कोर्ट में है, उस केस के अंदर, यानी वक्फ बोर्ड के अंदर पक्षकार के हैसियत से इन्हें दाखिल किया जाए। अब ये अर्जी दी गई और उसके बाद ये अर्जी जो है तारीख 19/7/2021 की अर्जी को ध्यान में लेकर बोर्ड ने 28/7
यानी 10 दिन के अंदर, 28/7 के दिन, अर्जी के 10 दिन के भीतर ही, कम 10 दिन से भी कम वक्त के अंदर अंदर जो है पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया और दिन 2 में यानी 31/7/2021 के रोज पक्षकारों को रूबरू हाजिर होने के लिए कहा। दोनों 28 को ये ऑर्डर जाहिर किया गया, 28 को नोटिस निकाली गई, दोनों पक्षों के दोनों पक्ष जो है 3 दिन के अंदर अंदर यानी 31 तारीख को हाजिर हो। अब ताजुब की ये बात है कि आप भी जानते हैं कि सालों लग जाते हैं वक्फ बोर्ड में अगर कोई मैटर हमारा या आपका जाए और उस पर फैसले आने पर या उसके जवाब आने पर। तो ऐसा तो क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड इतना इंटरेस्टेड है इस मसले के ऊपर और जो है वो 3 दिन के अंदर ही, दिन समझो एक 15 दिन या महीने के अंदर ही सारा निपटाना चाहता है और 3 दिन में दोनों पक्षकारों को सुनना भी चाहता है और सबको बुलाना चाहता है। ऐसी तो क्या ज़रूरत थी इतना जल्दी बुलाने की, और 3 दिन का समय दिया। अब 3 दिन के अंदर किसी को नोटिस मिली नहीं मिली वल्लाहु आलम, फिर भी जो है 3 दिन का टाइम दिया गया और इस 3 दिन के अंदर जो है हाजिर रहने के लिए कहा गया। कहाँ? वक्फ बोर्ड में। अब रोज इस वक्फ बोर्ड शिया दाऊदी बोहरा समाज के सैयदना साहब के सेक्रेटरी को एक नोटिस भेजा गया, 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया, पेश होने के लिए कहा गया। उनको इस केस में पक्षकार की हैसियत से शामिल किया जाए कि नहीं, जिस पर 3 दिन की जगह 12 दिन यानी 9/9/2021 को सैयदना साहब के ऑफिस के सेक्रेटरी की तरफ से जवाब मिलता है। 3 दिन के बदले 12 दिन हुए और 12 दिन के अंदर वो जो जवाब मांगा गया था 12 दिन में दिया जाता है और उसको वक्फ बोर्ड एक्सेप्ट भी करता है। ये बड़ी बात है। अगर हमारा होता तो शायद ना एक्सेप्ट करता, इनका एक्सेप्ट है। मुदर जी की अर्जी को लेकर और ज़्यादा सुनवाई करने के लिए तारीख 22/9/2021 के रोज तमाम पक्षकारों को वक्फ बोर्ड ने फिर से बुलाया। तब इस ट्रस्ट के सुन्नी मुस्लिम ट्रस्टियों ने अपने जवाब पेश करते हुए वक्फ बोर्ड को कहा कि इस मामले में अभी कोई सुनाई न की जाए, न किसी को पक्षकार बनाया जाए। इसकी वजह यह है कि ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में है, जिसका हाई कोर्ट नंबर है MCA नंबर 1/2021 और MCA नंबर 2/2021 अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए वक्फ बोर्ड की तरफ से दी गई नोटिस, जो वक्फ बोर्ड ने 2 लोगों को बुलाया, दोनों लोगों को किसी को पक्षकार कराने की बात पे रखा गया, तो वो वापस खींच ली जाए क्योंकि अभी मामला हाई कोर्ट में है। उसके बाद तारीख 29/9/2021 के दिन वक्फ बोर्ड ने शिया दाऊदी बोहरा समाज के सैयदना साहब को नोटिस भेजकर 2 दिन में एडवाइस जमा कराने के लिए कहा कि जिसके सामने सैयद साहब की तरफ से 19 दिन के बाद यानी सैयदना साहब के ऑफिस की तरफ से 19 दिन के बाद यानी 18/10/2021 को यानी बोर्ड मीटिंग के 4 दिन पहले जवाब आया और उस जवाब में ये कहा गया कि मुदर दीवान जी की तरफ से दिए गए सबूतों को सैयदना साहब के सबूत मान लिए जाए और मुदर दीवान जी की तरफ से तारीख 12/10/2021 और 14/10/2021 को एफिडेविट के साथ वक्फ बोर्ड में काफ़ी सारे सबूत दिए गए थे। वक्फ बोर्ड ने तारीख 21/10/2021 यानी 21/10/2021 जुमेरात को दोपहर 2 बजे से पहले मामले में अपनी तरफ से रजूआत करने के लिए पक्षकारों को फिर से एक मौका दिया, जिसमें जवाब में सुन्नी मुसलमान ट्रस्टियों ने अपनी तरफ से पेश करते हुए कहा कि 22/9/2021 के दिन जवाब को ध्यान लिया जाए और मुदर दीवान जी जो एक त्राहित इंसान है, यानी इस केसेस का कोई लेना देना नहीं है, उसको इस केस में पक्षकार की हैसियत से शामिल न किया जाए और उसकी अर्जी को रद्द किया जाए। सुन्नी मुसलमान ट्रस्टियों की तरफ से वक्फ बोर्ड में लिखित में जवाब की अर्जी दी गई। वक्फ बोर्ड के हुक्म में लिखी हुई हकीकत है, जबकि एक बात
जो गहराई से समझनी चाहिए कि ये है कि मुदर दीवान जी अर्जी देकर मौलाना महबूब साहब की दरगाह को लेकर चल रहे इस केस को पक्षकारी की हैसियत से शामिल करने की गुजारिश की गई। अब यहां से आप बात को समझिएगा कि जिस हैसियत से शामिल करने की गुजारिश की गई थी, सुनवाई वक्फ बोर्ड में चल रही थी और वक्फ बोर्ड की मीटिंग में एक दिन पहले तक वक्फ बोर्ड ने इस मसले की सुनवाई की। इस मामले में सुनवाई होने के बाद वक्फ बोर्ड को यह फैसला करना था कि मुदर दीवान जी और शिया दाऊदी वोरा समाज के सैयदना साहब को इस केस में पक्षकार लिए जाएं या नहीं। सुनिएगा, अभी ये सारा मसला जो था, ये अर्जी दाखिल होना और पक्षकार में लेना या ना लेना, इस पे मसला था कि मौलाना महबूब साहब की दरगाह के मसले के अंदर इन दोनों को, यानी मुदर दीवान जी और शिया वोरा समाज के जो सैयदना साहब है, इनको इस केस के पक्षकार के तौर पे लिया जाए या नहीं। जबकि ताज्जुब की ये बात है कि उसका केस किसी मसले पर चल रहा था, सुनवाई किसी और चीज़ की हो रही थी और फैसला किसी और चीज़ का आना था और फैसला किसी और चीज़ का आया। और जो है इसके बाद शिया दाऊदी वोरा समाज की ओर से वक्फ बोर्ड का हुक्म जारी किया गया, जो सरासर नाइंसाफ़ी और गैर कानून के खिलाफ है। यानी पूरे ट्रस्ट को, सुन्नी ट्रस्ट को ख़त्म कर इसे शिया ट्रस्ट घोषित कर दिया गया और इसके सारे हुकूक जो सुन्नियों के हुकूक थे वो ख़त्म कर दिए गए। पर यहाँ सामने वालों ने सिर्फ पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी थी, वक्फ बोर्ड ने उस अर्जी को कबूल करना था और ये बात रखनी थी कि इन दोनों को, सैयदना साहब को और मुदर दीवान जी को, इस मसले में, इस केस में पक्षकार बनाया जाए या नहीं। ये मसले पर सुनवाई थी। ये मसले की सुनवाई एक बाजू रही पूरा, और मसला पूरा वक्फ बोर्ड ने तो दूसरा ही ऑर्डर जाहिर कर दिया, पूरा मामला ही खत्म कर दिया। और हैसियत के तौर के ऊपर दरगाह को वक्फ बोर्ड ने फैसला किया कि मौलाना महबूब साहब की दरगाह सुन्नी समाज की है ही नहीं और शिया दाऊदी वोरा समाज की है, और वक्फ बोर्ड ने इसका हुक्म जारी कर दिया, जो सरासर नाइंसाफ़ी है और कानून के खिलाफ है। अब एक बात ये भी गौर करना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड में अभी तक जो है वो तीन शिया मेंबर हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात में है 3 शिया मेंबर हैं और 7 सुन्नी अकायद के मेंबर हैं। 7 जो मेंबर हैं वो सुन्नी अकायद के, 3 शिया अकायद के लोग हैं। और वक्फ बोर्ड के जो CEO साहब हैं वो भी जो है सुन्नी अकायद के हैं। सुनवाई ये सुनवाई जब हो रही थी, माफ़ कीजिएगा, अजान होने की वजह से मुझे वीडियो पोस्ट करना पड़ा और फिर अपनी बात मैं आपके सामने रखता हूँ कि वक्फ बोर्ड में जो बोर्ड है, इसके अंदर जो है 3 शिया मेंबर हजरात हैं और करीब 7 जो हैं वो सुन्नी अकायद के लोग हैं मेंबर। फिर भी ऐसा जजमेंट और ऐसा ऑर्डर कैसे पास हो गया कि पूरा एक सुन्नी ट्रस्ट को शिया बना दिया गया, शिया ट्रस्ट घोषित कर दिया गया, और अकायद का बहुत बड़ा मसला है इसमें। और मैं हैरान हूँ कि इसके बावजूद भी सब खामोश हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और ये इसमें जास्ती जो हुई इस ऑर्डर में, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मुदर दीवान जी जो वोरा समुदाय से हैं और उनका ये कहना है कि शिया दाऊदी वोरा समाज के सैयदना साहब को पक्षकार बनाइए इस मसले में। तो यहाँ जो पक्षकार बनाने का मसले के लिए जो अर्जी दी गई थी वो तो बाजू में रही, सीधा एक हुक्म जाहिर कर देती है वक्फ बोर्ड के भाई ये ट्रस्ट जो है सुन्नी नहीं है, शिया ट्रस्ट है, और सुन्नियों का मामला ख़त्म हुआ और पूरी दरगाह शिया दाऊदी वोरा समाज को सौंप दी जाए। तो ये कैसे हो सकता है कि जो मसला अगले बंदे ने, अगले इंसान ने जो है, जहाँ तक मैंने ऑर्डर पढ़ा है, जो ये है ऑर्डर मैंने जहाँ तक पढ़ा है, आप देखिए ये पढ़ा है, जहाँ तक मैंने उसको समझा, तो इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं की गई। इसमें तो जो बात रखी गई है वो
पक्षकार बनने की बात रखी गई, यहाँ ऑर्डर ही कुछ और कर दिया गया। खैर, इसके बावजूद इतना जो है, इतना बड़ा ऑर्डर पास होता है, फिर भी जो है लोग खामोश रहते हैं। बोर्ड में किस तरह पास हो गया, जहाँ बहुमत जिसका जो है वो बहुमत सुन्नी समाज का है, सुन्नी लोगों का है। सीओ साहब सुन्नी अकायद के हैं, ठीक है। इसके चेयरमैन साहब जो हैं ये खुद दाऊदी शिया दाऊदी वोरा समाज से हैं और वो भी चेयरमैन हैं, सज्जाद हीरा साहब। शायद इनको इसी वजह से बोर्ड का चेयरमैन बने हैं, वो शायद यही काम के लिए आए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो अपना काम कर दिखाया इस ऑर्डर के अंदर। बीजेपी, हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो गुजरात के अंदर ज़्यादातर गुजरात के अंदर जो उसमें सुन्नी समाज के लोग आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर काफ़ी जो है गुजरात के अंदर लोग बीजेपी में ज्वाइंट हैं। जबकि मैं किसी पार्टी से जो जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो ये मुझे किसी से जोड़ के ना देखा जाए। बड़े अंदर ताजुब की बात है कि लघुमती मोर्चा, गुजरात लघुमती मोर्चा, जो ज़्यादातर 95% अकायद, जो सुन्नी अकायद के लोग हैं, वो आज तक खामोश हैं। इस मसले पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सबके सब खामोश, सबके सब खामोश, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो सेंट्रल बॉडी से हों या गुजरात बॉडी से हों, गुजरात के हमारे लघुमती मोर्चा के प्रेसिडेंट साहब हों, महामंत्री साहब हों, जो भी बॉडी के लोग हैं, सब खामोश हैं। चलिए, उसके बाद जो है मुसलमानों के रहबर बनी हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके गुजरात में मौजूदा तीन मुस्लिम और सुन्नी अकायद के जो है एमएलए हैं, वो भी खामोश हैं, बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं बोल रहे इस मसले पर, कुछ नहीं बोल रहे। जबकि वो अभी बीच में कुछ गुजरात में मसला आया था, वो अंडे की लारियों को लेकर, तो सब रोड पे उतरे हुए थे। इस मसले पर सब खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एमआईएम पार्टी, हमारे हैदराबाद से आई हुई एमआईएम पार्टी, जो मुस्लिमों के रहबर बता रहे हैं अपने आप को, वो तो कहीं नहीं है इसमें, कहीं दूर तक कहीं नहीं है इसके अंदर। इस मसले में बोलने के लिए भी कोई हाजिर नहीं है कि भाई इतना बड़ा एक जो है सुन्नी मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ कि एक पूरी दरगाह का ट्रस्ट ख़त्म कर दिया गया। एमआईएम खामोश है, कहीं नहीं है, सब खामोश इसके अंदर, कोई बोलने के लिए नहीं आ रहा। अब शायद लोगों को ऐसा लग रहा है, इन पार्टी के लोगों को, कि पॉलिटिकली कोई फ़ायदा ना मिले इस मसले पर, इसके लिए हमें नहीं बोलना। पर इसमें पॉलिटिकली बात क्या कहाँ आता है, हमको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी हमारे हक के लिए। और हाँ, मुझे ताजुब होता है कि हमारा अखबार है, अपने आप को मुस्लिम अखबार कहते हैं, जो जिनका नाम गुजरात टुडे, आज तक इन्होंने 2 लाइन नहीं छापी इस मसले के ऊपर, 2 लाइन नहीं छापी अखबार के अंदर इस मसले पर। इतना बड़ा मसला हो गया, फिर भी खामोश है। क्यों सब खामोश हो? आखिर क्या किसी दबाव में आके आप खामोश हो, या आपको पॉलिटिकली कोई फ़ायदे नहीं मिल रहे इसके लिए खामोश हो? एक पूरा सुन्नी ट्रस्ट जो है, सालों से अकायद जो है, सुन्नी अकायद का ट्रस्ट है, वो शिया बोरा समुदाय को दे दिया गया, सबके सब चुप। बीजेपी की पूरी लॉबी, जो माइनॉरिटी की जो बॉडी है, वो खामोश। कांग्रेस के जो तीन एमएलए जो है मुसलमान है और जिनकी अकायद पूरी सुन्नी है, वो भी खामोश। अपने आप को मुसलमानों का रहबर कहने वाली पार्टी एमआईएम, ये खामोश। गुजरात टुडे जो अपना आप को मुस्लिम अखबार कहता है अपने आप को, वो खामोश। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है इसके अंदर। तो इसकी वजह ये है कि शायद लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें खामोशी इख्तियार की जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। मुझे लगा, इसके लिए मैंने अपनी बात को जो है आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि लोग जागरूक हों कि आखिर क्या है और लोगों की आवाज़ बुलंद हो। मैं अपनी बात को रखने के बाद सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी की दिल सोजी के लिए, किसी की अकायद को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बनाई, ना मैं किसी पार्टी से कनेक्टेड हूँ। मेरा वीडियो बनाने का और ये वीडियो आप तक पहुंचाने की वजह यही है कि मेरी एक आवाज़ लोगों तक पहुंचे और लोग समझें कि इतना बड़ा मसला गुजरात में हो गया, फिर भी सारे के सारे खामोश हैं। और अगर किसी को लगता है कि मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है शिया समाज पर या शिया बोरा समाज पर या और किसी पार्टी के ऊपर, तो ऐसा नहीं है। ये मैं जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। अपनी जिम्मेदारी के तहत मैंने इस वीडियो को बनाया है
और ना मैं किसी मुसलमानों दो मुस्लिम समाज के बीच में कोई विवाद खड़ा करना चाहता हूँ। और हम तो खुद सूफ़ी समुदाय से हैं, हम तो विवाद होता है हम उसको ख़त्म कर देते हैं। हम वो विवादों को ख़त्म करते हैं क्योंकि हम विवाद में नहीं मानते। हम तो वासुदेव कुटुम्बकम में मानने वाले लोग हैं। ये पूरी सरज़मीन जो है खुदा का जो है परिवार है। इस समाज को हम मानने वाले लोग हैं। हम किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते। और बाकी मुझे ये वीडियो बनाने की वजह यही रही कि मैं लोगों को समझाऊं कि इतना बड़ा हो गया मसला और सब लोग खामोश हैं। एक सुन्नी ट्रस्ट को शिया ट्रस्ट घोषित कर दिया गया और जो है वो इनके हाथ में दे दिया गया। शिया दाऊदी वोरा समाज को दे दिया गया, ये कहकर कि आपकी दरगाह है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। बड़े बड़े कदीमी सबूत मौजूद है कि दरगाह सुन्नी समाज से और सिलसिलाए चिश्तिया के बड़े बुजुर्गों में जिनका नाम है, फिर भी जो है ये ऐसा किया। अल्लाह आलम क्यों ऐसा हुआ। बस मैं आपसे यही करता हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह आपको अमन व अमान में रखे, मुझे अमन व अमान में रखे और मेरे इस मुल्क के अंदर किसी भी किस्म का फितना फसाद कायम ना हो, इसके लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। और दरबार सैयद अली हुज़ूर मीर अता में दुआ करता हूँ और ख़ास हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार में कि सरकार ये आपके सिलसिले के बुज़ुर्गों के आप हिफाजत फरमाएँ और आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आप करम फरमाएँ और मेरी दुआओं को कबूल फरमाएँ। अगर मुझसे ऐसा आपको लगता है कि कोई विवाद है तो मैं विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।